हाँ जी, कैसे सारे भाई मेरे। मेरा पिछला वीडियो कैसा लगा आपको? देखा आपने, शायद मजा आया होगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मैं जो रियलिस्टिक चीजें होती हैं उन पे बनाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं रोजमर्रा की चीजें, जो फॉल्ट्स में देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स के अंदर, मैचेस के अंदर, उन चीजों पे मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो चीजें आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए, एक वीडियो बहुत अच्छा लेके आऊँ कि आपको आप बैटिंग में एल्बोज को कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब एल्बोज आपको कितना कमांड देती हैं, कितनी स्टेबिलिटी देती हैं, कितने हेड की पोजीशन को आपको स्टिल रखती है, मैं वो सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने एल्बोज को कमांड कर लिया तो आपके गेम के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और जितने बड़े प्लेयर हैं वो सब आप देखिएगा एल्बोज से ही रन बनाते हैं। उनका एल्बोज पे इतना बड़ा कंट्रोल है, उनको इतना अच्छा लॉक करते हैं वो कि उनका सारा बॉल हेड के नीचे खेलते हैं। और हेड के नीचे खेलने की वजह से उनको इतने ऑटोमेटिकली चेंजेस उनके गेम में बचपन से लेके ऊपर तक आते हैं कि वो हिंदुस्तान खेल जाते हैं। और हिंदुस्तान 10-10 साल, 8-8 साल खेलते रहते हैं। आज जाके आप तेंदुलकर को ग्रेट बताते हैं, विराट कोहली को आप किंग बताते हैं, है ना। बड़े बड़े स्टार्स रहे हैं वर्ल्ड में, उन सबको आप देखते हैं, सब करते हैं। तो आप प्लीज जाके आप देखिएगा कि क्या वो अपनी एल्बोज को, क्या आप अपनी एल्बोज को उनकी तरह यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। आपके एल्बोज हमेशा एक्सटेंड रहते हैं, इसलिए आप हमेशा बॉडी से दूर खेलते हो। एल्बोज का एक बैटिंग के अंदर इतना बड़ा रोल है कि अगर आप उसको ढंग से सीख गए ना तो बॉस आपकी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। गेम के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, जब गेम के अंदर जिंदगी चेंज होनी शुरू होगी, आप परफॉर्मेंस करना शुरू करेंगे, तो वो आगे भी आपकी लाइफ को चेंज करते रहते हैं। और कॉन्फिडेंस का हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं हमारे यहाँ कि जी आपको अभी कोई इंटरव्यू देगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा जीवन में, अगर आपको लाइफ में ऊपर जाना है, कॉन्फिडेंस तो दुनिया बता देती है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? क्या आप गलत चीजें करके कॉन्फिडेंस ग्रो होगा आपका? तो टेक्निकली जब तक आप चीजों को सही नहीं करोगे, आपको सही चीजें आप तक पहुंचेंगे नहीं। सही चीजों को आप अडॉप्ट नहीं करोगे, सही चीजों को आप लगातार नहीं करोगे, है ना, उनको अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेके आओगे, तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी का कहीं से भी कहीं तक कोई कोई एक बीज भी पैदा नहीं होगा। आप पूरी तो विश्वास कहाँ से होगा जब आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी? गलत गलत चीजें करके मैं सुबह से शाम तक गलत बॉलिंग करे जा रहा हूँ, गलत मेरा एक्शन है, तो कहाँ से मेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और कहाँ से मेरे अंदर विश्वास आएगा, और कहाँ से मेरे अंदर यकीन आएगा? तो ये सब कहानियां हैं कि विश्वास होगा तो आपको ये कर देगा, विश्वास आपको ये बना देगा। कुछ नहीं होता। सही चीजों को ढूंढो, उनको अडॉप्ट करो, उनको मसल्स को मेमोराइज करने का टाइम दो। 4-4 6-6 महीने एक एक चीज पे दो, तो आप स्टार बन जाओगे। अदरवाइज तो दुनिया ग्रिड खेल रही है, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। आप और हम भी उन्हीं में हैं, ठीक है ना। लिमिटेड लोग जो होते हैं, अब वो विश्वास की बातें करते हैं। विश्वास की बात विश्वास कब आता है? जब आप लॉजिकली प्रैक्टिस करते हो, है ना। खाली क्रिकेट की प्रैक्टिस करने से आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको मेडिटेशन भी करना होता है, आपको प्राणायाम भी करना होता है, आपको एक्स्ट्रा आपको जिम भी करना होता है लिटिल बिट, है ना, वीक में एक टाइम। आपको कोर भी करना होता है, सारी चीजें करनी होती है, सबको बराबर टाइम देना पड़ता है। जब आप स्टार बनने की एक पोजीशन में आप पैदा होना शुरू होती है आपकी, ठीक है। चलिए, मैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ आपको बैटिंग के ऊपर कि एल्बोज हमें क्या क्या देती हैं। देखिए, अगर हम एल्बोज को लॉक करके खेलते हैं, अगर एल्बोज हमारी ऐसे लॉक हैं, तो सबसे पहली चीज एल्बोज हमें क्या देती है? हमें हेड के नीचे खेलना सिखाती है। एल्बो हमें हेड के नीचे खेलना सिखाती है। जितनी एल्बोज को आप एक्सटेंड करते चले जाओगे, उतना आप बॉडी से दूर खेलोगे, और उतनी अच्छी कैच प्रैक्टिस कराओगे मैच के अंदर और नेट्स के अंदर। और जीवन भर स्ट्रगल करते रहोगे, जिसको आप स्ट्रगल बोलते हो। बेसिकली वो स्ट्रगल नहीं होता, वो जर्नी होती है किसी भी चीज की। मैं आज यूट्यूब पे आया हूँ तो ये मेरी भी जर्नी है ना। मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है। इसमें मैं कितनी अच्छी चीजें आपको देता हूँ, कितने समय तक आपके साथ बना रहता हूँ, ये चीज मैटर करती है। ना कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें दूं और साल भर में बंद करके इसको बैठ जाऊं, तो क्या मुझे वो रिजल्ट्स आएंगे जो नहीं है, जो आने चाहिए, जो दूसरे यूट्यूबर्स को आ रहे हैं, जो अच्छे लेवल के यूट्यूबर्स है? नहीं, है ना। तो सब चीजों के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, माइंड इन्वॉल्व करना पड़ता है, नींद खराब करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब आपको कोई चीज हासिल होती है आराम से। तो एल्बो हमें क्या क्या दे सकती है, आज मैं पहले वो चीज बताता हूँ आपको। देखिए, एल्बो, अगर आपकी एल्बोज लॉक हैं तो आप हमेशा हेड के नीचे बॉल खेलेंगे। जैसे जैसे आपकी एल्बोज आगे जाएंगे, आप हेड से दूर चले जाएंगे, आप कैच प्रैक्टिस कराएंगे। कभी भी आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, 2-4 मैचों में, 10-20 मैचों में से रन बन भी गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज, एल्बो आपको स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। एल्बो आपको बैलेंस देती है। अगर आप एल्बोज को दूर लेके जाओगे, हमेशा आपकी बॉडी का बैलेंस खराब हो जाएगा। जब भी आप, मैं अब इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, स्टांस में देखिए, मैं इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ और अब मैं एल्बो से खेलने जा रहा हूँ, तो देखिए मेरी कितनी अच्छी बैलेंस है बॉडी। मेरा हेड बिल्कुल बॉल के ऊपर है, मेरा टोर हेड एक लाइन में है। तो ये सारी चीजें ना आपको ये एल्बो देती है। तीसरी चीज जो आपको एल्बो देती है वो क्या देती है? जब भी आप जाओगे, आपको शॉट पे कमांड देगी।
एल्बो हमेशा शॉट के ऊपर कमांड देती है, क्योंकि जैसे जैसे एल्बोज एक्सटेंड करती हैं वैसे वैसे शॉट या बॉल हमारी रीच से जितना दूर होता चला जाएगा उतना हमारा कमांड शॉट के ऊपर से हटता चला जाएगा। क्या होगा, शॉट कमांड कैसे देती है, जब आप खेलने जाओगे एल्बोज से तो आपके बैट को पहले आपका हेड बॉल को देखता है, आपका बैट फॉलो करता है और बैट को आपको बॉडी फॉलो करती है। तो हमेशा शॉट के ऊपर कमांड आता है, क्योंकि पूरी बॉडी शॉट के पीछे लगती है, पूरी बॉडी पूरी एल्बोज बॉल के पीछे जाती है। जब एल्बोज जाती हैं तो आपकी पूरी बॉडी बॉल को फॉलो करती है। तो उससे क्या होगा, आपको तीनों चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो तीनों चीजें मैंने अभी बताई हैं आपको बहुत ध्यान से जाने के बाद, आज जाने के बाद, जितने भी आपके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, जितने भी, हमेशा उनको ध्यान से देखिएगा। वो जितने भी क्रिकेट खेलते हैं वो एल्बोज लॉक करके खेलते हैं, जितने भी क्रिकेट खेलेंगे वो एल्बोज लॉक करके खेलेंगे। वाइल मतलब फ्रंट फुट पे खेलें चाहे बैक फुट पे खेलें, आप देखिएगा उनका एल्बोज लॉक रहता है। समटाइम्स उनका भी एल्बोज एक्सटेंड करता है, लेकिन उनको ये पता होता है कि कब मुझे अपनी एल्बोज को एक्सटेंड करना है, कब मुझे बॉल को एलिवेशन देना है। लेकिन आपकी विल के अगेंस्ट जाके अगर आपकी एल्बोज एक्सटेंड कर रही है तो वो आपकी बॉडी की सिमेट्री मींस बैलेंस खराब कर देती है, आपका हेड से दूर खेलना शुरू करवा देती हैं, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत खराब चीज है। आपका शॉट के ऊपर कमांड आना खत्म हो जाता है ना। तो इन चीजों को आज बहुत ध्यान से जाके आप देखिएगा। जो चीजें मैंने बोली हैं, चाहे वो टांग पे खेलें चाहे ऑफ स्टंप पे खेलें, आप इधर खेलने जा रहे हो तो भी आपके एल्बोज, आपकी बॉडी, आपका हेड ऐसे देखता है, फिर एल्बो चलती है, बैट चलता है, पूरी बॉडी उधर ही फॉलो करती है, तभी शॉट में पावर भी आती है ना। चौथी चीज आपको पावर भी इसी से मिलती है। आप टांग पे खेलने जाओगे, आप ऑन ड्राइव खेलने जाओगे तो ऑन ड्राइव भी आपका ऐसे बॉडी पूरी पूरी चलती है, आपका एल्बो चलता है, तभी आपकी पूरी बॉडी उसको फॉलो करती है। तो मेरे कहने का मतलब है, आज जाके देखिएगा सारे स्टार प्लेयर्स को जिनको देख के आप क्रिकेट खेलना शुरू किए हैं, क्या उनका एल्बो, बहुत ध्यान से समझने की चीजें हैं बॉस। जिसने भी समझ ली ना वो स्टार प्लेयर बन जाएगा। जाके देखिएगा आप, हार्दिक पांड्या तो मिड विकेट पे भी एल्बो से खेलता है, ऐसे ऐसे ही खेलता है, ऐसे क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो पीछे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, इन्होंने एल्बोज को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिससे एल्बोज से कंट्रोल होने से क्या हो गया, उनकी गेम के ऊपर उनकी अच्छी कमांड आ गई है। जब कमांड आ गई है तो फिर वो स्टार बनेंगे बनेंगे, है ना, परफॉर्मेंस करेंगे करेंगे। तो आज जाके देखिएगा जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं, जितने भी बहुत बड़े स्टार प्लेयर्स हैं या उनसे निचले दर्जे के भी हैं जो हिंदुस्तान खेल रहे हैं, जो उनसे निचले दर्जे के भी हैं जो रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट में टेस्ट मैच परफॉर्म कर रहे हैं, वो सबका बहुत एल्बोज के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। इसलिए उनका बैलेंस बहुत अच्छा है, सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं। उनका शॉट के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है और वो 100% बॉल हेड के नीचे खेलते हैं। जब आप 100% बॉल हेड के नीचे खेलेंगे ना बॉस, तो आप सुपरस्टार ही बनेंगे, फिर आप मीडियोकर्स नहीं बन सकते, है ना। तो 100% बॉल आंखों के नीचे खेलने के लिए आपको एल्बोज को लॉक रखना बहुत जरूरी है, वाइल वेदर यू आर बैटिंग ऑन फ्रंट फुट और बैक फुट, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस दर्जे की आप मेहनत करते हैं, किस दर्जे की। एक आदमी 100 बॉलें खेलता है एल्बो लॉक करके, एक आदमी 500 बॉलें खेल रहा है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है 500 वाला आगे जाएगा, आप मीडियोकर ही रह जाओगे, 500 वाला स्टार बनेगा। तो अपनी मेहनत को बढ़ाइए, जाके वीडियोस में देखिए सुपरस्टार्स कैसे खेलते हैं, मेरी बातों को समझिए। आपको कुछ समय बाद अपने अंदर जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, समझ के और उनको देख के आपके अंदर गेम के अंदर विद इन 6 मंथ आपके ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप सुपरस्टार वैसे ही बन जाएंगे। सुपरस्टार पहले दिल से बनता है इंसान, तब आउटर वर्ल्ड में बनता है, पहले इनर वर्ल्ड में बनता है। इनर वर्ल्ड में तब बनोगे आप जब आपका गेम के ऊपर कंट्रोल आएगा, और गेम के ऊपर आपका कंट्रोल कब आएगा, जब आप टेक्निकली साउंड हो जाएंगे, अच्छी चीजों को पकड़ेंगे, कैच करेंगे और उसके ऊपर ब्लाइंडली आंख बंद करके मेहनत करेंगे। चलिए आज जाके देखिएगा, समझिएगा, फिर मेहनत करिएगा, देखिएगा आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। और प्लीज आपको मेरे चैनल समझ में आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।